तो मैं यहाँ आता था लाडपुर पढ़ने के लिए धर्मवीर मास्टर जी के पास। तो मेरे स्कूल की टीचर मेरे को मिल जाती थी बस में और मेरे को बिठा देती कि बेटा बैठ जाओ, क्योंकि इतनी बस में भीड़ होती थी ना, उसे क्या मतलब था, अगर उसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही करना होता, वो आती अच्छी सैलरी थी उसकी, जाती क्या दिक्कत थी। लेकिन वो बच्चों को अपने बिल्कुल बेटे की तरह बेटी की तरह हमेशा रखती थी स्कूल में। यही जोन थी कि शायद टीचर है कोई, मेरे को थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ, शक्ल भी थोड़ी बहुत याद नहीं है, लेकिन भाई बहुत अच्छी शिक्षाएं दी उन्होंने। ठीक है, फिर थोड़ा सा अच्छे स्कूल में गए। एक तो स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खराब नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो एक श्री परमानंद झा साहब थे, ठीक है, इंग्लिश के टीचर थे वो, पहले वो प्रोफेसर थे। उनको 13-14 लैंग्वेजेस आती थी, तबला हारमोनियम बजाना आता था उनको, और वो बहुत ही अच्छे गायक भी थे। शौक था उनका, प्रोफेशनली नहीं थे बट शौक था। कभी भी कोई भी एनुअल डे होता था या कोई भी फंक्शन होता था स्कूल का, तो वो अपनी जो भी कलाएं हैं वो दिखाते थे, और अच्छे थे, बुजुर्ग थे, बल्कि 64 की एज में थे वो, जब तब वो पढ़ाते थे, तब तक पढ़ा रहे थे। ठीक है, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, उन्होंने बहुत सारी डायरेक्शन दिखाई। ठीक है, उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में जब वो आईसीयू के बेड पे लेटे हुए थे, तब मेरे 12th क्लास के एग्जाम चल रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स था मेरे पास, और इंग्लिश वगैरह। तो इंग्लिश के टीचर थे, तो मैं कुछ इसकी मेरे को डाउट है, उनको हार्ट अटैक पड़ा था। उन्होंने अपने आईसीयू बेड पे, कैंसर हो गया था, कोलोन कैंसर, उस बेड पे लेटे होने के बावजूद भी इन्होंने अपना ना जो एक टीचर का धर्म था ना वो निभाया। मैं भी वहाँ रात रात रुकता था, क्योंकि मेरा उनसे लगाव था, खास लगाव था। और कभी कभी साल 6 महीने में जब कभी फोटो स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना गूगल फोटो, तो उनकी फोटो कभी कभी सामने आ जाती है ना, तो मेरे को अफसोस होता है कि सर आज साथ क्यों नहीं है, सर आज साथ क्यों नहीं है। मतलब उनके गुजर जाने से देखो 4-5 साल तक मैं टच में रहा, रेगुलरली मैं मिलता था सर से, बच्चे इधर रहते थे। ठीक है, और उनके जो बेटा बेटी हैं वो भी अच्छी जगह पर प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह हैं, अच्छी जगह पर है, वेल सेटल है, वो भी भाई मानते छोटा। उसके बाद कॉलेज में आए, सुखविंदर ओबरॉय सर थे, शक्ति मैम थी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे, एचओडी थे बायोकेमिस्ट्री के, और भी बहुत अच्छे टीचर्स थे। सबने अच्छी बातें सिखाई। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एज अ टीचर, आपको कुछ सिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुओं की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से, जो कि जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दी। जो भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जितना मैंने ग्रैब किया, ठीक है। और मेरा मानना एक थोड़ा सा ये भी है कि हमारी सबसे जो पहली जो टीचर होती है ना, माँ होती है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पर भी, लेकिन अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को कभी मत भूलना, उनकी शिक्षाएं, क्योंकि पैदा होने के सबसे फर्स्ट जो टीचर है माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना अच्छी चीज़ें सीखना, हमेशा अच्छे लोगों से। डॉक्टर भूपेंद्र सर हैं, डॉक्टर ये सोनिया मैम है, नीरज कालरा मैम है, मैं हूँ, ऋषिपाल सर हैं, और भी हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो कि सुषमा मैम है, आती रहती हैं, आएंगी, अभी भी डेवलप करेंगी। तो इन सबसे अच्छी चीज़ें सीखो आप, ताकि आपको कभी लाइफ में दिक्कतें ना आए। अभी मैं सुबह मैं लगभग 6 बजे उठ के 7 बजे मेरे को गाजियाबाद में निकल गया, क्योंकि मेरे नीचे जहाँ मैं पढ़ता हूँ प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर गीता गुप्ता मैम है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई महारथी हैं अपने सब्जेक्ट में। मैं भले ही महीने में 3-4 बार जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर गीता गुप्ता मैडम छोटे बच्चे की तरह, बेटे की तरह मानती है। ठीक है, और वो हम जब गए सर, मैं लेट हो गया सर, सॉरी, मैं जब गया मेरे को सिर्फ यही था कि मतलब चलो यहाँ तो आना है ही, यहाँ तो आना था, ये भी मेरी फैमिली है एक तरह से, तो वहाँ भी लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था। मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी वहाँ पर भी पहले माइक्रो डिपार्टमेंट, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, डीन डिपार्टमेंट, धीरे थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जितना जल्दी आऊँ वहाँ से, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, किसी भी तरह कोई भी डाउट हो अपने टीचर से क्लियर करें, और अच्छी संगति में रहें। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, ऋषिकेश एम्स में है प्रेजेंट, पहले दिल्ली एम्स में थे 12 साल से, वो स्टंट डालते हैं भाई साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बात मेरे को बोली थी, अभी 3-4 महीने पहले की है, मैं उनका खाना खा रहा था बैठ के ऋषिकेश में, हम गए थे आश्रम में। तो उनकी बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी इनकम है, लेकिन वो सारी इनकम अपनी दान कर देते हैं।
गौशाला के लिए या जो भी वहाँ पर साधु संत हैं उनके लिए, उनका है अंदर से एक करना अच्छी बात है, वो करते हैं। उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई कि पैसा तो आप यहाँ कमा लोगे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम चलता रहेगा, लेकिन आपको संगति अच्छी नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो अच्छी संगति ढूंढो, अच्छे लोगों के साथ रहो, ताकि आपकी संगति अच्छी होने से आपका करियर अच्छा हो जाए। ठीक है, आप 10 बेकार लोगों में बैठना शुरू कर दो, 11वें बेकार इंसान आप बन जाओगे ऑटोमेटिकली, आपको पता नहीं चलेगा महीने 1.5-2 महीने। अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर दो आप, 1.5-2 महीने में आपको नहीं पता चलेगा कि आप कब में मतलब उन्हीं में घुल मिल गए, उन्हीं की संगति में, वो सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा अच्छे लोगों में रहना। जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, इस इंस्टीट्यूशन के बाद भी आगे अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करोगे, अच्छी बात है, करना हमेशा। ठीक है, तो एक MCI ने भी रूल पास किया है, 5 स्टार डॉक्टर या पैरामेडिकल या जो भी आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल करते हैं। 5 स्टार का मतलब है कि फर्स्ट सबसे पहले आपको एक क्लिनिशियन होना चाहिए, आपको पेशेंट हैंडल करना आना चाहिए। आप कहीं पर भी हो, लैब में हो, हॉस्पिटल में हो, एज अ नर्स हो, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हो, एज अ अटेंडेंट हो, तो आपको पेशेंट केयर आना चाहिए। सेकंड, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि डॉक्टर्स के साथ बहुत हिंसा होती है, भाई गए 2-4 लोग और पीट दिया डॉक्टर को, कान काट दिया, नाक काट दिया, जान से मार दिया। तो हमें, क्योंकि चक्कर क्या है कि पहले से ही बहुत परेशान होते हैं जो अटेंडेंट्स होते हैं मरीज के, तो हमें उनसे कैसे बात करनी है ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो। तो हमेशा हमें उनसे अच्छे से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप होनी चाहिए हमारे अंदर। लीडरशिप ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम कैसे टीम को लीड करें। अगर मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कि आपको 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार लोगों को लीड करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, ये स्किल्स हैं, डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, एक अच्छा आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो आप एक बहुत ही अच्छे हेल्थ केयर वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, जो भी आप बनना चाहते हो अपने करियर में, बन जाओगे। तो हमेशा किताबों को अपना दोस्त बना के रखना, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। ठीक है, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। अभी एक एनाटॉमी की HOD हैं डॉक्टर अनीता, वो आर्मी में ऑफिसर थी। अभी 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ पर HOD आई है एनाटॉमी कॉलेज में। तो कहती कि मतलब मेरे को आपने अगर कोई भी शेड्यूल बनाओगे ना, तो मेरे को आप 24 घंटे पहले बताओ, तब मैं अपना शेड्यूल जो है चेंज करूँगी। ये नहीं कि सर आज टीचर्स डे आप आ जाओ और हम केक काटेंगे, है ना। तो टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है भाई। तो हमेशा याद रखना, टाइम मैनेजमेंट करना। बहुत ज़्यादा पका दिया मैंने, ध्यान रखना अपना, खाओ पियो, मौज करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।